दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। भाई 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। कल शाम ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। बहुत सारे कमेंट मुझे मिले हैं कि भाई यहाँ पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कब से लागू होगी, कब से इसका फ़ायदा मिलेगा। पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। पूरा गणित आपको समझाने वाला हूं, तो एंड तक देखिएगा पूरा वीडियो। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे या फिर 8th पे कमीशन न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने खबर को प्रकाशित कर दिया है। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने इकट्ठी की हैं ताकि मैं आपको हर सवाल का जवाब अच्छे से दे पाऊँ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर लिख रहा है कि भाई 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। ठीक है, आपको पता है कि भाई 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। उसके हिसाब से 31 दिसंबर 2025 तक जो है 7वां वेतन आयोग लागू रहेगा और 1 जनवरी 2026 से जो है वो 8वां वेतन लागू हो जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ा वेतन मिलने में करीब 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, जो आपका वेतन बढ़ेगा वो करीब 2 साल में मिल पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम लग जाता है। गठन के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही आपको नया वेतनमान मिल पाता है। तो लगभग अभी से अगर देखें हम लोग तो लगभग 2 साल का वक्त आपको बढ़ा हुआ वेतनमान मिलने में लग जाएगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा हाईलाइट भी कर रखा है, सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। ठीक है, अब नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया है। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की तरह वेतनमान देती हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश सरकार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी इस वक्त 7वां वेतन आयोग मिल रहा है। जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार वेतनमान बढ़ाती है, डीए या डीआर बढ़ाती है, वैसे ही राज्य की योगी सरकार भी अपने कर्मचारी को डीए और डीआर बढ़ा देती है। तो ये बात तो क्लियर है कि जब केंद्र में 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो अपने राज्य की योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से जिन जिन राज्यों में 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, जिन जिन कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, उनको 8वां वेतन आयोग मिलना तय है। आगे देखिए दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। यही बात मैं आपको बता रहा था कि भाई 31 दिसंबर तक 7वां वेतन आयोग जो है लागू रहेगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। सिफारिश देने में करीब 2 साल लग सकते हैं। ठीक है, 2 साल का वक्त लग सकता है, तभी स्पष्ट होगा कि नया वेतन कब से मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2014 में गठन के 2 साल बाद लागू हुई थी। ठीक है, 2014 में गठन किया गया, उसके बाद 2016 में जो लागू की गई। ठीक है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतम राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतनमान आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर आ सकता है बोझ, 2 लाख करोड़ रुपए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। ठीक है, तो एक चेयरमैन और 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद ही इसका गठन होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अभी तक लिख रखा है कि भाई राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था
और पंजाब में अब तक नहीं है। उसके बारे में बता रखा है इन्होंने कि किन किन राज्यों में अभी तक 7वां वेतन आयोग जो है लागू नहीं किया गया है। अब देखिए इन्होंने कुछ चीज़ें और भी अच्छी अच्छी हाईलाइट कर रखी हैं। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 पहुंचेगा। ठीक है, ये जिन लोगों को 18,000 मिल रहा है उनको 46,000 रुपये न्यूनतम वेतन पहुंचेगा, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। उच्च वेतन में कितनी वृद्धि होगी, जो यहाँ पर 18 लेवल होते हैं वेतन के, ठीक है, 18 लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, तो उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। 7वें वेतन आयोग में क्या है उसके बारे में बता रखा है। उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इसके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में इनका वेतन 6.40 लाख यानी 6,40,000 रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर भी असर पड़ेगा। 3 लाख रुपए है, अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अन्य क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। केंद्रीय कर्मचारी को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% की ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख थी, 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई है। 8वें वेतनमान में बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी इसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। छठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन 34% तक बढ़ सकती है, 34%। ठीक है, उदाहरण इन्होंने दे रखा है। मान लीजिए एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण इन्होंने दे रखा है। अगर मान लीजिए किसी अधिकारी की जो आखिरी बेसिक सैलरी थी वो 80,000 रुपये थी, इस पर उन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये जो है पेंशन मिल रही है। ठीक है, अंतिम बेसिक 80,000 रुपये, 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर हो जाएगी 40,000 प्लस 27,200 यानी 67,200 रुपये। ठीक है, तो उस हिसाब से आप 67,200 के आधे आप जान लीजिए कि भाई कितनी अब जो है यहाँ पर मिलने वाली है। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक पे 2.5 लाख रुपये होता है, उन्हें पेंशन 1.25 लाख रुपये मिल रही है। 34% की बेसिक वृद्धि में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे, तो पेंशन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उससे 50% कम हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अब देखिए इन्होंने और चीजें भी हाईलाइट कर रखी हैं, बहुत डिटेल से समझा रखा है, एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी। न्यूनतम वेतन बढ़ाने का गणित क्या है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। 7वें वेतनमान में क्या है, किसी का न्यूनतम वेतन मान लीजिए 18,000 रुपये है, तो महंगाई भत्ता 53% है। अब महंगाई भत्ता 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 2 बार बढ़ेगा। एक तो जनवरी में बढ़ेगा 3% मान लिया इन्होंने, ठीक है, 3, और उसके बाद जुलाई में बढ़ेगा 3% और बढ़ेगा। मान लीजिए इन्होंने उदाहरण के तौर पर करा है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 59%। ठीक, दिसंबर तक मान लीजिए आपका जो डीए है वो 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन आयोग लगाने से पहले कुल वेतन कितना हो जाएगा 28,620 रुपये हो जाएगा। ठीक, जो आपका 18,000 है उसमें 59% आप डीए लगा लेंगे तो 28,620 रुपये हो जाता है दिसंबर 2025 में आपका वेतन। अब 8वां वेतन आयोग मान लीजिए लग गया जनवरी 2026 से, तो संभावित फिटमेंट फैक्टर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये लोग संभावना जता रहे हैं कि 2.57 से लेकर 2.90 तक रह सकता है। ठीक है, इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260 में से 28,620 रुपये घटा दीजिए, ये वाले 28,620, तो 17,640 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानी कि 38.13% की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम वेतन में देखने को मिल सकती है। ग्रेजुएटी के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, प्राइवेट जॉब वालों पर भी असर पड़ेगा उसके बारे में भी बता रखा है इन्होंने। ठीक, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने नीचे की तरफ मैं आपको और दिखा देता हूं, अमर उजाला भी कुछ इसी तरीके से प्रकाशित कर रहा है खबर को कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा। ठीक है, आम बजट से पहले मोदी सरकार ने किया बड़ा तोहफा, जनवरी 2026 से होगा लागू, और उसके बारे में बता रखा। और केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर मोहर लगा दी है। वेतन में 186% की वृद्धि का अनुमान माना जा रहा है। तो अनुमान है कि भाई 186% जो है वो वेतन
बढ़ जाएगा। उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, पूरा डिटेल से समझा रखा है। अब इसी तरीके से दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी प्रकाशित किया है और यहाँ पर इन्होंने एक फ्लो शीट दिखाई है, वो फ्लो शीट आपको दिख रही होगी। देखिए, पहला वेतन आयोग 1946-47 में था, जिसमें 55 रुपये बेसिक सैलरी थी, ठीक है। दूसरे में 80 रुपये हो गई, तीसरे में 185 रुपये हो गई, चौथे वेतन आयोग में 750 रुपये हुई और पाँचवें वेतन आयोग में 2550 रुपये हुई। छठे वेतन आयोग में 7000 बेसिक सैलरी थी और सातवें वेतन आयोग में 18000 बेसिक सैलरी थी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों आठवें वेतन आयोग की। उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल से जानकारी दे रखी है। मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ। 2 गुना हो सकता है वेतन, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के लेवल 18 हैं, ठीक है। 18 लेवल हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी जो है 18,000 होती है, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये मिलती है। 1800 रुपये बेसिक सैलरी जो है ग्रेड पे है, ठीक है। उसके आधार से 18,000 रुपये सैलरी मिलती है लेवल 1 वालों को। इसे 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 34,560 रुपये किया जा सकता है। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 18,000 वालों का जो बेसिक सैलरी है वो 34,560 रुपये हो सकती है। और जो 18 लेवल के हैं, अधिकारी रैंक के हैं, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर सीधे 4,80,000 रुपये हो सकती है। तो ये बड़ा बदलाव आएगा सैलरी में। और इसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने पूरे डिटेल से समझा रखा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की 18 श्रेणियां हैं। यही मैं आपको बता रहा कि कुल मिलाकर 18 श्रेणियां केंद्रीय कर्मचारियों की। श्रेणी 1 में जो है वो 1800 ग्रेड पे पर 18,000 न्यूनतम वेतन है, ठीक। अगर 18,000 के और जो श्रेणी 18 है आखिरी वाली अधिकारी रैंक की, उसमें 2.5 लाख रुपए वेतन, ठीक। अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो उसके आधार पर लगता है क्या है लगी जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया है। और पहली श्रेणी का जो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है वो 34,560 रुपये पहुँच सकती है पूरी डिटेल से। 34,500 रुपये सैलरी हो सकती है। और जो 18वीं श्रेणी के हैं अधिकारी रैंक के, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 4,80,000 रुपये हो जाएगी। तो भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई हमारे कर्मचारियों के लिए, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों, राज्य कर्मचारी हों, सभी के लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। क्योंकि सपना था कि भाई 8वां वेतन आयोग का गठन होगा नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। क्लियर कर दिया केंद्र सरकार ने कि 8वां वेतन आयोग जो है लागू किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी 8वें वेतन आयोग से संबंधित, आपका भाई आपको पहुंचाता रहेगा। कोई कन्फ्यूजन दिमाग में रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।